हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर के लेक्चर 1, 2, 3, 4 ये मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The idea of power sharing has emerged in opposition to the notions of undivided political power. For a long time, it was believed that all power of a government must reside in one person or group of persons located at one place. It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. But these notions have changed with the emergence of democracy. One principle of democracy is that people are the source of all political power. तो बेसिकली पावर शेयरिंग का जो आइडिया था वो कब इमर्ज हुआ? तब इन द ओपोजिशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, जब पॉलिटिकल पावर डिवाइड नहीं हो रही थी तो उसके अपोजिशन में पावर शेयरिंग का आइडिया आया था। अब लॉन्ग टाइम के लिए लोगों को ऐसा ये लगता था कि जो गवर्नमेंट है, यानी कि जो गवर्नमेंट की पावर है वो या तो एक इंसान के पास रहनी चाहिए या ग्रुप ऑफ पर्सन, एक ग्रुप ऑफ, यानी कि एक ग्रुप पर काफ़ी सारे उसमें लोग हैं तो उनके पास गवर्नमेंट की पावर रहनी चाहिए। और ये लोगों को ऐसे इसलिए लगता था ताकि जो डिसीजंस है वो क्विक लिए जाए और वो अप्लाई भी हो जाए। और लोगों को ऐसे लगता था कि अगर जो पावर है वो डिफरेंट पीपल्स के पास होगी, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से होंगे या डिफरेंट पीपल्स के पास होगी तो डिसीजन जो है वो क्विक नहीं लिए जाएंगे। तो लोगों को ऐसा इसलिए लगता था। लेकिन ये जो नोशंस है ये डेमोक्रेसी के इमरजेंस के साथ चेंज होते रहे, यानी कि जैसे ही डेमोक्रेसी आई तो ये सभी नोशंस चेंज हो गए। अब हमने डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल देखा। अब डेमोक्रेसी में क्या था कि पीपल्स आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, यानी कि पीपल ही सोर्स है सभी पॉलिटिकल पावर के। क्यों ये चीज़ कही गई है? क्योंकि हम ही अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, हम ही अपने रूलर्स को बेसिकली इलेक्ट करते हैं। In democracy, people rule themselves through institutions of self-government. In a good democratic government, due respect is given to diverse groups and views that exist in a society. Everyone has a voice in shaping of public policies. अब डेमोक्रेसी में जो है, अगर अच्छी डेमोक्रेसी बेसिकली एक गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है कि ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि जो रिस्पेक्ट है वो डाइवर्स ग्रुप्स, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स को दी जाती है और जो उनके, यानी कि सभी बेसिकली ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि ये इस ग्रुप से है तो ये इस ग्रुप से, तो इनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको हम नहीं सुनेंगे, इनको कोई राइट नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं, उनको राइट मिलते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू भी एग्जिस्ट करते हैं। अब शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज, यानी कि अगर कुछ भी पब्लिक के लिए काम हो रहा है तो उसमें सभी की वॉइस, यानी कि सभी के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एज मैनी सिटीजन्स एज पॉसिबल। तो अब हमने क्या समझा कि एक गुड डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पावर है वो एज पॉसिबल, यानी कि जितने सिटीजन्स हो सके उन सिटीजन्स में पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई है ताकि सभी के पॉइंट ऑफ व्यू एग्जिस्ट कर सके। मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट अलग अलग फॉर्म ले सकते हैं। अब ऐसे कुछ जो कॉमन अरेंजमेंट है अभी वो हम पढ़ेंगे, जो कि बेसिकली हमको इसमें 4 अरेंजमेंट है बेसिकली, वो हमको पढ़ने हैं। पावर शेयर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर जो है गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर करी जाती है, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये क्या है? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब ये जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है जिसमें पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर की जाती है, जो कि है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का है। अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें
गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन जो कि एक ही लेवल के हैं, यानी कि एक ही लेवल पे है कि किसी के पास पावर ज़्यादा नहीं है, किसी के पास पावर कम नहीं, सभी को इक्वल पावर दी है। इसका मतलब कि एक ही लेवल के जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो अपनी पावर बेसिकली उनके पास पावर कम ज़्यादा नहीं है, यानी पावर तो इक्वल है लेकिन अलग अलग फील्ड में है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसीलिए उसको हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है। सच ए सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। वही बात है कि कोई भी ऑर्गन जो है वो अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं करते, यानी कि किसी को भी अनलिमिटेड पावर नहीं मिल सकती। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। अब मैंने ये हॉरिजॉन्टल वे में लिखा, अगर इनके लेवल होते या जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, या ये ऐसे लिखा जाता या फिर लेजिस्लेचर यहाँ पे, या फिर ये हमारा ऐसे लिखा जाता, तो ये इन तीन तरीके में लिखा जाता। कब लिखा जाता, तब इनके लेवल होते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसके लेवल तो है ही नहीं। तो अगर इसके इनके लेवल नहीं है तो बेसिकली इसको हम हॉरिजॉन्टल वे में लिखेंगे, और ये है इसको हॉरिजॉन्टल वे, और तभी इसको क्या कहा गया है, हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये एक ही लेवल पर है। लास्ट ईयर हमने ये पढ़ा डेमोक्रेसी में कि मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन एक्सरसाइज पावर, इनके पास पावर होती है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। सिमिलरली यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में मिनिस्टर्स होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनके पास पावर होती है और वो यूज़ करते हैं, बेसिकली पावर उनके पास जो है, और वो काम कर रहे हैं पार्लियामेंट में, स्टेट असेंबलीज में, ऐसे करके। सिमिलरली जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव के थ्रू जजेस को अपॉइंट किया जाता है। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। वो एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग को चेक करेंगे, यानी कि एग्जीक्यूटिव कैसे काम कर रहा है, लॉज के और लेजिस्लेचर के थ्रू लॉज कैसे बन रहे, कैसे वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो बेसिकली लेजिस्लेचर के थ्रू जो लॉज बन रहे हैं उसके ऊपर जज का ध्यान होगा, और एग्जीक्यूटिव वर्क कैसे कर रहा है। तो जज को कौन अपॉइंट करता है, आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। जजेस आर appointed by executive. They can check the functioning of executive और laws made by the legislature. ठीक है, this arrangement called a system of checks and balances. This arrangement is called, यानी कि ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या कहा है, इस अरेंजमेंट को कहा क्या कहा है कि जजेस ये चीज़ें चेक कर रहे हैं, a system of checks and balances. ठीक है। सेकेंड, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। अब यहाँ पे लेवल की बात आ गई, वहाँ पे हमने सेम लेवल पढ़ा तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे लेवल आ गया तो यहाँ पे, अब यहाँ हम रिलेट करते, अगर यहाँ पे लेवल आए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्टिकल पावर शेयरिंग का कुछ ना कुछ आएगा, कि जो पावर है वो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पर शेयर की गई है। A general government for the entire country and governments at the provincial और regional level, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर क्या है डिस्ट्रीब्यूट स्टेट लेवल पे की गई है, और बाकी लेवल पे यानी लोकल लेवल पे वो सब पावर, यानी कि गवर्नमेंट के बेसिकली डिफरेंट लेवल्स पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करी है। Such a general government for the entire country is usually called a federal government. Such a general government for the entire country, यानी कि अब यहाँ पे क्या है, जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री। एंटायर कंट्री के लिए जो गवर्नमेंट है जनरल, यानी कि जो समान है, यानी कि जो एक गवर्नमेंट है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कहा गया। इन इंडिया वी रेफर टू इट एज अ सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज। यानी कि गवर्नमेंट जो प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल पे, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे जो नीचे लेवल पे जो गवर्नमेंट आ रही है वो अलग अलग नाम से अलग अलग कंट्रीज़ में पहचानी जाती है। अब इंडिया में क्या है,
हम उनको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ये सभी कंट्रीज में फॉलो भी नहीं होता। ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं होती, लेकिन इस कंट्री में जहाँ पे बट ऐसी कंट्रीज जहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये बात कहता है कि जो पावर है वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट होगी। क्या पढ़ा हमने कि अगर किसी कंट्री में, जैसे कि हमारी कंट्री में जहाँ पे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ये बात कहता है कि पावर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में शेयर होगी। और यही हमने बेल्जियम में पढ़ा, यही चीज़ हमने बेल्जियम में पढ़ी कि सभी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को इक्वल पावर दी गई थी, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। श्रीलंका में मेजॉरिटी वाले को पावर मिल गई थी। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, और इसी को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। क्या कि when the power shared among different levels of government, when the power is to be shared among different levels of government, this type of arrangement of power is known as federal division of पावर। इसी को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं कि जब डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर शेयर हो जाती है तो वो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर होता है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू टू द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट। अब सेंट्रल से स्टेट पे पावर आ रही है, इसको जब पावर ये चीज़ याद रखने की है कि जब पावर सेंट्रल से स्टेट पर आएगी, जब पावर सेंट्रल से स्टेट पर आएगी तो वो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर होगा। बट जब पावर हमारी स्टेट से लोकल लेवल, यानी कि बेसिकली उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटर से पावर स्टेट पर आई और स्टेट से लोकल लेवल पे आई, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गया या पंचायत हो गया, तो इसको हम कहते हैं जब पावर सेंट्रल से स्टेट पे और स्टेट से भी लोकल लेवल पर आई तो ऐसे पावर शेयरिंग को हम कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, कि वर्टिकल डिवीजन, ठीक है। जब पावर सेंट्रल से स्टेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर हुआ। जब पावर स्टेट से बेसिकली लोअर लेवल पर जा रही है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत हो गया, तो वो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, पावर में ऑल्सो भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। अब पावर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, जैसे कि रिलीजियस ग्रुप हो गया या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जो बेसिकली होते हैं। अब जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी बेल्जियम में, वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इस अरेंजमेंट का, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल अरेंजमेंट होते हैं वो सोशल वीकर सेक्शन, मतलब कि जो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लीगल अरेंजमेंट है वो होता है वेयर बाय, यानी कि और जो सोशल वीकर सेक्शंस है और जो वुमेन है उनको भी लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंट किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ लीगल अरेंजमेंट के साथ साथ सोशल वीकर सेक्शन और वुमेन को भी रिप्रेजेंट किया गया है लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में। लास्ट ईयर हमने रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या पढ़ा था, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पढ़ा था कि असेंबलीज में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, और हमने पार्लियामेंट जो है हमारी कंट्री का उसके बारे में हमने पढ़ा था। ऐसे टाइप ऑफ अरेंजमेंट को दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज would feel alienated from the government। अब ऐसा टाइप ऑफ पावर, यानी कि इस तरीके से पावर को क्यों बांटा गया है कि जो पावर है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में
ये जो पावर है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में डिवाइड हो रही है, जैसे कि रिलीजियस हो गया, लिंग्विस्टिक ग्रुप हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, कम्युनिटी गवर्नमेंट जो थी बेल्जियम में, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स होते हैं। सोशल वीकर सेक्शन और वुमेन्स को भी लेजिस्लेचर एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंट किया गया। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हुई असेंबलीज में, पार्लियामेंट्स में। अब ऐसा टाइप ऑफ अरेंजमेंट जो था गवर्नमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ये क्यों था, ताकि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, यानी कि जिनको ऐसी जो हमारी एक मेंटालिटी एक तरीके से है कि ये वीकर सेक्शन है, ये हायर सेक्शन है, ये कास्ट लोअर लेवल पे, ये कास्ट हायर लेवल पे, तो किसी भी सोशल ग्रुप को अलग ना फील हो कि हम अलग है, किसी भी सोशल ग्रुप को अलग ना फील हो, तो इसी वजह से ऐसा टाइप ऑफ अरेंजमेंट बनाया गया है, ठीक है। अब ये जो मेथड है ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी फेयर चांस देने के लिए बनाए। अब इसी से हम ये पहचान रहे कि जो कम्युनिटी भाई माइनॉरिटी में है उनको भी एक फेयर शेयर मिले, इसी वजह से ये जो टाइप है अरेंजमेंट का बनाया गया है। अगर देखो मेजॉरिटी में जो ग्रुप मेजॉरिटी में वो अगर उसी को अगर पावर मिलती जाएगी गवर्नमेंट की, तो जो माइनॉरिटी में है उनको तो फेयर शेयर मिलेगा ही नहीं और उनको हमसे अलग फील होगा। और अभी हमने ये पढ़ा कि उनको अलग फील ना हो, इसी वजह से उनके लिए रिजर्व सीट्स है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उनका पार्टिसिपेशन है, ठीक है। और माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी फेयर शेयर दिया गया है पावर में, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे political parties, pressure groups and movements control or influence those in power। अब जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट, यानी कि इस तरीके से भी देखा जा सकता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट, ठीक है। एक और सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है वो इस तरीके से भी देखा जा सकता है जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट इस पावर शेयरिंग को यानी कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस इन पावर। In a democracy, the citizens must have freedom to choose among various contenders for power, यानी कि डेमोक्रेसी में सिटीजन्स के पास ये राइट है, सिटीजन्स के पास ये फ्रीडम है कि वो अपने लिए एक लीडर चूज कर सके। अब कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में अब ये जो चीज़ है, अब कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन्स अमंग डिफरेंट पार्टीज। कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी में ये जो चीज़ है ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज में एक कंपटीशन का सेंस क्रिएट कर देता है। सच कंपटीशन इंश्योर दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। और यही जो कंपटीशन है, ये जो कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, यही बात करता है कि जो पावर है वो किसी एक हाथ में ना रहे, यानी कि इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि लंबे टाइम तक किसी एक के पास पावर ना रहे और जो पावर है वो अलग अलग उसमें पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग लीडर में शेयर होती रहे, यानी और पावर पॉलिटिकल अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी में जा तो रही है, पर उसी के साथ साथ क्या होगा, अब जो पॉलिटिकल पार्टी यानी कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी में पावर शेयर हो रही है, अब वो अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी तरीके से, और वो डिफरेंट सोशल ग्रुप से भी बिलोंग कर रहे हैं। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट भी हो सकती है ऐसी शेयरिंग। व्हेन 2 or more parties form an alliance to contest election, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिल करके इलेक्शन कंटेस्ट करती है, तब क्या होता है कि ऐसा जो पावर शेयरिंग है ये डायरेक्ट भी हो जाती है, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिल करके इलेक्शन कंटेस्ट करती है। If their alliance is elected, they form a coalition government and thus share power। अब उन्होंने अगर उनका अलायंस इलेक्टेड हो गया, अगर उनका लीडर इलेक्ट हो गया, तो वह कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करती है और पावर को शेयर करती है। कोलिजन गवर्नमेंट क्या हुआ, जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिल जाए और पावर को शेयर कर ले।
In a democracy, we find interest groups such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial worker. डेमोक्रेसी में हमने इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में देखा, जैसे कि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब. अब इनके पास भी दे विल ऑल्सो हैव अ शेयर, यानी कि गवर्नमेंट की पावर का इनके पास भी थोड़ा सा शेयर है. भले ही वो दो तरीके से इनके पास शेयर हो सकता है, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमिटीज, या तो उनका पार्टिसिपेशन है गवर्नमेंटल कमिटीज में, या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका हाथ रहा, यानी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनके पॉइंट ऑफ व्यू का एग्जिस्टेंस है. यूनिट 3 में हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज काम कैसे करती है, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट. बेसिकली इनका काम क्या, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जिनके आपने अभी नाम भी नहीं सुने होंगे, बहुत सारी ऐसी नई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे. और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये होता है ख़त्म. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था. एंड में जो हमने 4 पॉइंट पढ़े बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे. और एक और बात, बेल्जियन मॉडल के जो हमने पॉइंट पढ़े थे और ये जो हमने 4 पॉइंट पढ़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनसे तो क्वेश्चन ज़रूर आता है. फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. अब उससे आ सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर ही क्यों कहलाता है, डिफरेंट लेवल जो डिफरेंट वो है ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो एक ही लेवल पे है या नहीं है, और इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को क्या कहते हैं. तो बेसिकली इससे घुमा फिरा के कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम या तो एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे या फिर कोई इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है इस चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर की सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी. अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा समझ आया हो, थोड़ा अच्छे से समझ आया हो, कैसे भी समझ आया हो, और बट हाँ इतना मैं कह सकती हूँ कि आपको इंटरेस्टिंग ज़रूर लगा होगा ये चैप्टर, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. ठीक है, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा, चैप्टर थोड़ा भी समझ आया, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत भूलना. मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय.